नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल के अंदर यूजर से इनपुट हम लोग किस तरीके से ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देखेंगे तो मैं हुक्स ट्यूटोरियल वाला रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका हूं, जिसके अंदर पिछले वीडियो में हम लोगों ने हुक्स को सीखा था। तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं किया गया। सिंपल है दोस्तों, हमारा जो मेन कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट, उस फंक्शन के अंदर बेसिकली दोस्तों इतना सा जेएसएस लिखा गया है, जिसको दोस्तों आप लोग देख भी सकते हैं। एक डिव बना गया, उसके नीचे एक h1 टैग है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक इनपुट टैग है, जिसको दोस्तों उसके बाद एक यहाँ पे एक बटन है। तो इस तरीके से 3 चीज़ मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, जिसको दोस्तों आप लोग अपना कॉपी भी कर सकते हैं या दोस्तों आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल इसे मैं अगर सेव कर देता हूँ तो यहाँ पर आप लोग कुछ इस तरीके से हमारा ये आउटपुट यहाँ पे दिखता है। तो इसको दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से इसका CSS कर सकते हैं। f.css का कोड आप लोग ये जो मैंने लिखा हुआ है, इसको दोस्तों आप लोग कॉपी कर लीजिए। सिंपल है, जो भी आप लोग कॉपी करना चाहते हैं वो कॉपी कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे चले जाइए index.css के अंदर, और ये बेसिकली दोस्तों आप लोग कोड को कॉपी कर दीजिए। तो ये आप लोगों का इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे लेआउट बन के तैयार हो जाएगा। तो ये सिंपल से आप लोगों को कर लेना, नहीं भी करेंगे CSS तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ये मैं बेहतर दिखे इसलिए मैंने कर लिया। तो बेसिकली दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि यूजर से हम लोग इनपुट किस तरीके से लेंगे। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे इनपुट टैग का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग HTML में करते होंगे तो यहाँ पे बेसिकली ये टैग इस तरीके से क्लोज नहीं होता है। इसको अगर आप लोग यहाँ पे जैसे जावा रिएक्ट के अंदर लिखेंगे तो ये आप लोगों को यहाँ पे क्लोज करना होगा इस तरीके से, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर क्लोजिंग टैग नहीं है HTML के अंदर। लेकिन दोस्तों हम लोगों को JSX में इसको क्लोज करना होगा। तो इस तरीके से आप लोग क्लोज कर लेंगे इनपुट टैग के अंदर। उसके बाद दोस्तों इसके कुछ एट्रीब्यूट भी वगैरह भी होते हैं, जिसके ऊपर मैं अभी बात करने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि यूजर से इनपुट हम लोग ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे। कंट्रोल से सेव कर देते हैं। यहाँ पे बेसिकली दोस्तों मैं अपना नाम लिख देता हूँ, सोनू कुमार इस तरीके से, और यादव इस तरीके से। मैं यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया। तो ये बेसिकली दोस्तों हम लोग यूजर से इनपुट ले पा रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट ये है कि दोस्तों अगर मैं यूजर से इनपुट यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे ही बटन पे क्लिक करूँ तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा जो डेटा है किसी वेरिएबल के अंदर चले जाए या किसी डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर हो जाए। ये सब तो हम लोग बेसिक जो हम लोगों ने HTML CSS जावास्क्रिप्ट को पहले वेबसाइट बनाया होगा उसके अंदर करते थे। तो अगर दोस्तों हम लोग को कोई डेटा यहाँ से पहले से यहाँ पे शो करना है, जैसे दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। जैसे दोस्तों हम लोग चाहते हैं कि जैसे ही वेबसाइट लॉन्च हो तो इसके अंदर कुछ डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे किसी का नाम शो करना, जैसे हम लोग डेटाबेस से यहाँ पे करवाते थे। अगर कुछ एडिट वगैरह करवाना है, जैसे यूज़र का ईमेल आईडी मान लीजिए एडिट करवाना है, तो यूज़र का ईमेल आईडी एडिट करवाने के लिए पहले वो इंटर किया ईमेल आईडी, उसको दोस्तों हम लोगों को शो करवाते थे। शो करवाने के लिए दोस्तों हम लोग वैल्यू प्रॉपर्टी का यहाँ पे इस्तेमाल करते थे, वैल्यू एट्रीब्यूट का। अगर मैं वैल्यू एट्रीब्यूट का यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ, और इसके अंदर बेसिकली दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोनू कुमार ये लिखते हैं। अब कंट्रोल से सेव कर देते हैं। देखते हैं कि दोस्तों ये जो वैल्यू है वो हमारे अंदर यहाँ पे शो होता है कि नहीं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये शो हो रहा है, ये शो हो रहा है। मतलब दोस्तों इसके अंदर जो वैल्यू है वो आ रहा है। इसको एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ, यहाँ पे देखते हैं शो आ रहा है। अब चाहता हूँ कि इसको एडिट करूँ मैं, तो इसको मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी टाइप ही नहीं हो रहा है। मतलब दोस्तों यहाँ पे ये काम ही नहीं कर रहा है। तो ये सब जो चीज़ें होती है रिएक्ट के अंदर देखना होता है, क्यों नहीं कर रहा है उसको भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम लोग इंस्पेक्ट पे चले जाएंगे, देखेंगे क्यों नहीं काम कर रहा है। तो इसके बारे में यहाँ पे सारा चीज़ बताया गया। यहाँ पर आप लोग देखिए, यू प्रोवाइडेड वैल्यू प्रॉस, मतलब जो वैल्यू एट्रीब्यूट का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है फ्रॉम फील्ड विदाउट एन ऑन चेंज हैंडल। मतलब दोस्तों अगर आप लोगों को वैल्यू को यूज़ करना है तो ऑन चेंज इवेंट का आप लोगों को इस्तेमाल करना होगा। दिस विल रेंडर और रीड ओनली फील्ड। ये अगर आप लोग नहीं करते हैं तो ये बेसिकली दोस्तों आप लोग सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी लिख नहीं सकते। जैसे मैं यहाँ पे कीवर्ड से कुछ भी लिख रहा हूँ तो वो कुछ हो ही नहीं रहा है। और ये बताया कि अगर आप लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना होगा। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके आगे डिफ़ॉल्ट लगा देते हैं, सिर्फ डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारा हो गया। कंट्रोल से सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये हम लोगों का काम कर सकते हैं। इसके अंदर कंट्रोल से सेव
एक बार रिलोड कर देते हैं। सोनू कुमार तो यहाँ पे पहले से पास ही है और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कोई भी एरर वगैरह भी नहीं है। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे यादव भी लिख दो, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो हो गया हमारा सिंपल सा काम कि अगर आप लोगों को ये नहीं करना है तो वो कर लीजिए। लेकिन दोस्तों जब हम लोग एक्चुअल में प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे तो इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोगों को वैल्यू के अंदर यहाँ पे डेटाबेस से डेटा भी शो करना पड़ेगा और इसके अंदर से डेटा भी निकालना पड़ेगा। जैसे बटन पे क्लिक करें तो ये डेटा हमारा निकल जाए, तो वो सब चीज़ करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे बताया गया था कि ऑन चेंज इवेंट लिस्नर का आप लोगों को इस्तेमाल करना होगा। तो कैसे करेंगे चलिए वो देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो डिफॉल्ट वैल्यू भी हम लोगों ने लिखा है इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों से पहले से तो कोई वैल्यू शो करना नहीं है, कंट्रोल से सेव करते हैं। अब देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा एकदम सीधा सीधा खाली प्रॉपर्टी है, इसको यहाँ पे एक बार रिलोड कर देते हैं तो इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि वहाँ पे बताया अगर दोस्तों आप लोग इनपुट फील्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ऑन चेंज इवेंट का आप लोगों को इस्तेमाल करना होगा। तो हम लोग ऑन चेंज इवेंट का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ऑन चेंज मतलब दोस्तों इसके अंदर कुछ भी चेंज होता है, इसके अंदर कुछ भी चेंज होता है इनपुट के अंदर। जैसे यहाँ पे मैं एक एस भी लिख देता हूँ तो अगर ये चेंज हो गया, इसको चेंज करने के बाद दोस्तों वो जो इवेंट है ये कॉल हो जाता है और इस इवेंट कॉल होने के बाद इसके अंदर जो भी फंक्शन लिखा गया वो कॉल हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसका नाम कुछ भी दे देते हैं इनपुट चेन, इस तरीके से कुछ भी दे देते हैं इनपुट चेन इवेंट, इस तरीके से इसका इतना लंबा चौड़ा नाम दे दिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और इस फंक्शन को ऊपर में बनाते हैं। यहाँ पर भी बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ से दोस्तों हम लोग फंक्शन लिखते हैं और इसके अंदर बेसिकली दोस्तों यहाँ पे फंक्शन यहाँ इसके नीचे ही बनाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे हुक्स का भी इस्तेमाल करना होगा, तो यहाँ पर ही बनाते हैं। बाद में कोई दिक्कत नहीं चाहिए, इसलिए फंक्शन जो भी नाम है इसका इनपुट चेन इवेंट इस तरीके से, और इसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। ये हमारा काम हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि दोस्तों अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एस लिखा, ये बेसिकली दोस्तों ये अकर कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब दोस्तों ये जो इवेंट है वो कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे कंसोल का यूज करेंगे, कंसोल.लॉग का, और इसके अंदर कुछ भी मैसेज दे देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्लिक हो रहा है, सॉरी वैल्यू एंटर हो रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू एंटर हो रहा है। इस तरीके से अपना भाषा में लिख देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। कंट्रोल से आप सेव करते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा रिलोड भी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कुछ भी नहीं है, और जैसे ही दोस्तों मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एस, तो यहाँ पे देखिए ये बोला कि वैल्यू एंटर हो रहा है, मतलब इसको पता चल गया कि यहाँ पे वैल्यू एंटर हो रहा है। फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओ, ये बोलेगा कि 2 बार वैल्यू एंटर हो रहा है। फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंड, तो ये बोलेगा 3 बार वैल्यू एंटर हो रहा है। यू लिखूंगा तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिखते जाऊँगा ये बोलेगा उतने बार वैल्यू एंटर हो रहा है। तो इस तरीके से मतलब दोस्तों ये जो हमारा ऑन चेंज इवेंट है ये काम कर रहा है। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि दोस्तों ऑन चेंज इवेंट हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है, जिसके अंदर से बेसिकली दोस्तों जो भी वैल्यू एंटर हो रहा है वो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। वो कैसे होगा, तो ये मैं अब ये दोस्तों मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे कुछ वेरिएबल कुछ यहाँ पे प्रॉप्स पास करना होगा, जिससे दोस्तों हम लोगों को वो जो वैल्यू जो ऑन चेंज ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है उसको दोस्तों मैं यहाँ पे गेट कर पाऊँ। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे रिटर्न डाटा का हम लोगों को यहाँ पे इसका कॉपी कर लेते हैं और इसको दोस्तों हम लोग इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। अब दोस्तों कंट्रोल से अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, इसके अंदर से जो भी ये ऑन चेंज इवेंट जो भी ऑब्जेक्ट हम लोगों को रिटर्न करेगा वो इसके अंदर आएगा। इससे दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट करके देख रहे हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है, कौन सा जो वैल्यू है वो प्रिंट हो रहा है। एक बार रिलोड कर लेते हैं। अब जैसा ही दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा, फिर से मैं यहाँ पे एस लिखता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो वो बेसिकली ऑन चेंज इवेंट जो हम लोगों को ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दिया, इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हम लोगों को यहाँ पे डेटा दे रहा है कि ये सब वो सारा चीज़ें हम लोगों को इवेंट फेज क्या क्या एंटर हुआ वो सारे प्रॉपर्टी हम लोगों को यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इवेंट का, जैसे ऐसे यहाँ पे इंटर मैंने किया तो यहाँ पे ऐसा आ गया, उसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पे आ रहा है। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए एक इनपुट मिल रहा है, मतलब दोस्तों हम लोग इससे निकाल सकते हैं कि बेसिकली दोस्तों हमारे पास यहाँ पे इनपुट क्या क्या आ रहा है। जैसे दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे टारगेट जो बेसिकली है, टारगेट से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे इनपुट कौन सा आया। तो इसको कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पे रिटर्न डाटा है तो इसको दोस्तों हम लोग डॉट लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे टारगेट था तो यहाँ पे हम लोग टारगेट का इस तरीके से हम लोग कर देंगे।
तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टारगेट हो गया, उसके बाद दोस्तों हम लोग डॉट लगाते हैं, इसके अंदर से जो भी वैल्यू है वो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। कंट्रोल से सेव कर देते हैं और यहाँ पे रिलोड करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, एक बार इसको मैं रिलोड करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस लिखता हूँ तो यहाँ पे एस मिल रहा है, उसके बाद ओ लिखता हूँ तो ओ आ गया। इस तरीके से जितने बार मैं लिखते जाऊँगा उतने बार ये बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू देते जाएगा। जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एकदम सीरियली दे दिया कि कौन कितने बार आप लोगों ने क्या एंटर किया। यहाँ पे सोनू के बाद एक बार स्पेस एंटर किया तो वो भी यहाँ पे दे दिया है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये तो हम लोगों को डेटा मिल गया कि इसके अंदर कौन कौन सा डेटा एंटर हो रहा है, उसको दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से गेट कर लिया। अब मैं आप लोगों को हुक्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो भी यूजर यहाँ पे एंटर कर रहा है वो यहाँ पे हेलो के बाद React.js हट जाए, उसके बाद ये शो करे, तो उसको दोस्तों हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, ये भी तो करना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों हम लोग यूजर से डेटा ले रहे हैं तो कहीं तो उसको यूज करेंगे, तो यूज यहाँ पर कर लेते क्या जाता है। तो यहाँ पे यूज करने के लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, React.js में लिखा हुआ है इसको दोस्तों हम लोग एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं इस तरीके से। ये हो गया, इसको दोस्तों हम लोग काम में लेंगे। अभी तो इसको हम लोग जैसे यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक कौन यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट टाइप का, कॉन्स्ट नेम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेम का हट गया। उस यहाँ पे मैं दोस्तों यूज स्टेट का यूज करूंगा। हुक्स का जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को इस्तेमाल करके बताया था, वो वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्ट के अंदर, तो वो आप लोग जरूर देखिए। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर आप लोगों को पता है सेट नेम का कुछ भी आप लोग बना सकते हैं। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे यूज स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। यूज स्टेट का जैसे मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारा जो यूज स्टेट है यहाँ पे इंपोर्ट हो जाता है। ये पहले से इंपोर्ट नहीं था, अगर आप लोगों में नहीं हुआ है तो इंपोर्ट इसको इस तरीके से कर लीजिए। इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग इनिशियल डेटा को यहाँ पे पास कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मेरा इनिशियल डेटा है मैं React.js, ये हमारा इनिशियल डेटा है, इसको कंट्रोल से सेव कर देते हैं। और दोस्तों जैसे मैं कंट्रोल से सेव करूंगा तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी फर्क नहीं दिखेगा। एक बार रिलोड भी कर देते हैं, कोई भी फर्क आप लोगों को नहीं दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे इनिशियल डेटा की जगह पे दोस्तों मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखिए मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ तो वो बेसिकली वहाँ पे ही चल जाएगा। सोनू कुमार लिखते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे वो बेसिकली यहाँ पे सोनू कुमार आ रहा है। मतलब दोस्तों जो भी यूजर एंटर कर रहा है उसको अगर हम लोगों को सेट करना हो तो इसको यहाँ पे हम लोगों को किसी तरीके से वो डेटा हम लोगों को यहाँ पे पास करना है। तो ये तो आप लोग अपने से भी कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में रिएक्ट वाले हुक्स वाले वीडियो में बताया था, फिर भी मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ बेसिकली दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट लगा दोस्तों यहाँ पे, इसको एरर डिस्ट्रक्टिंग कहते हैं। ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे जो ये जो करते हैं, यहाँ पे जो भी यूजर एंटर कर रहा है वो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे शो करना है। तो उसको करने के लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो सेट नेम का हम लोगों ने फंक्शन बनाया है इसके अंदर, इसी को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। जहाँ पे दोस्तों ये इनपुट चेंज इवेंट जहाँ पे कॉल हो रहा है इसके अंदर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसको हम लोग कोई डेटा हम लोगों को पास करना होगा कि दोस्तों अगर कुछ भी चेंज होता है तो जैसे यूजर कुछ भी एंटर करता है तो वो यहाँ पे सेट कर वो डेटा हम लोगों को पास करना होगा। तो वो डेटा यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर आप लोग देखिए। तो यही डेटा हम लोग सिंपल कॉपी करके इसके अंदर डाल देंगे। ये हमारा डेटा है, इसको सेट कर दो कहाँ पे, इस नेम के अंदर। नेम कहाँ पे है, नेम यहाँ पे कॉल हुआ तो वो बेसिकली वहाँ पे आ जाएगा। कंट्रोल से सेव करते हैं और देखते हैं तो बेसिकली दोस्तों अब यहाँ पे लिखा हुआ हेलो React.js। और जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे एस लिखता हूँ तो वहाँ पे एस आ गया, ओ आ गया, एन यू आ गया। जैसे जैसे आप लोग लिखते जाएंगे वो वहाँ पे चेंज होते जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है आप लोगों को पता, देखने में तो ये आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जो भी मैंने लिख रहा है वो वहाँ पे चेंज हो रहा है। जैसे दोस्तों आप लोग ये भी कर सकते हैं, कुछ भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो वो चेंज होते जा रहा है। इस तरीके का एनिमेशन वगैरह आप लोगों को बनाना है तो रिएक्ट के अंदर बहुत ही आसान हो जाता है। तो वो बेसिकली दोस्तों आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ये बस समझाना चाहता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा सोनू, तो ये तो यहाँ पे एकदम सिंपल सा डेटा जाके यहाँ पे सोनू सेट हो गया। लेकिन दोस्तों ये जो हम लोगों ने बटन बनाया है इसका तो कोई भी काम करेंगे। मैं यहाँ पे चाहता हूँ इस तरीके से ये एक एक करके यहाँ पे सोना है। जैसे यहाँ पे एस लिखा हुआ वो लिखता हूँ तो वो जाके सेट हो जाता है, एन लिखता हूँ तो एन जाके सेट हो जाता है, यू लिखता हूँ तो यू जाके सेट हो जाता है। इस तरीके से हम लोगों को इस तरीके से सेट नहीं करना। जैसे मैंने सोनू लिखा है उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करूँ तब जाके यहाँ पे डेटा एक बार सेट हो जाए। इस तरीके से अगर मैं करना चाहता हूँ तो इसको दोस्तों हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ये अब हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूँ वो जो हमारा वैल्यू था बेसिकली दोस्तों उसको अब हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। उसको इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे चलेंगे और वैल्यू जो था बेसिकली दोस्तों हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों आप लोग करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है
और वो जो नेम था बेसिकली उसी को यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे पास कर देना है। अब देखें यहाँ पे थोड़ा जादू होगा जो कि दोस्तों आप लोगों को देखना पड़ेगा। जो हम लोगों को एरर दे रहा था वही जादू था। यहाँ पर आप लोग देखिए हम लोगों को यहाँ पे अभी कोई एरर वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे रिएक्ट जेएस लिखा हुआ, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे रिएक्ट जेएस के जगह पे कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पे सोनू लिख देता हूँ, सोनू तो वहाँ पे सेट हो रहा है। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे वैल्यू को इस्तेमाल जो मैंने किया उसको दोस्तों मैं यहाँ पे वैल्यू को पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। पहले दोस्तों हम लोग कर रहा था ऑन चेंज वगैरह का यूज करो, तब दोस्तों आप लोग वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, उसको कुछ भी मॉडिफाई वगैरह भी कर सकता हूँ। अब हम लोगों को यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा समझना होगा, ये जो वैल्यू के अंदर था अब तो वैल्यू आ गया नेम, जो भी वैल्यू इसके अंदर लिखा यूजर ने जो भी लिखा वो यहाँ पे वैल्यू के अंदर इस नेम के अंदर आ गया। अब इस ये जो नेम आया इसी को दोस्तों हम लोगों को वहाँ पे सेट करना है। जब दोस्तों कब सेट करना है, जब दोस्तों ये यूजर बटन पे क्लिक करे तब यहाँ पे सेट करना है। तो फिलहाल यहाँ से हम लोगों को ये वाला हटा देना है। क्या करना है, यहाँ से दोस्तों ये जो हम लोग सेट कर रहे हैं, ये जो फंक्शन हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं, इसको दोस्तों हम लोगों को उससे यहाँ से हटा देना, क्योंकि दोस्तों अभी तो हम लोगों को वो वैल्यू सेट ही नहीं करना है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बेसिकली दोस्तों वो मुझे यहाँ से नहीं हटाना है, वो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को सेट करना है। तो यहाँ से ये जो वेरिएबल नेम लिखा है इसको दोस्तों हम लोग को हटा देंगे और यहाँ से कोई दूसरा वैल्यू दे देंगे। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ फाइनल वैल्यू, इस तरीके से फाइनल वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दिया। कंट्रोल से सेव करते और अभी अगर हम लोग सेव कर देंगे तो ये एरर दे देगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक और हम लोगों को हुक्स का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे फिर से दोस्तों हम लोगों को वहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पे कॉस्ट टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, एरर डिस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, यहाँ पे फाइनल वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग कर देते हैं सेट फाइनल डाटा, इस तरीके से कुछ भी हम लोग बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो वहाँ पे लिख दिया वो पत्थर का लकीर हो गया। यूज स्टेट का इस्तेमाल करना है। अब ये आ गया। अब ये जो नेम है बेसिकली दोस्तों हम लोग, अब दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से ये आ गया। अब कंट्रोल से अगर हम लोग सेव कर देते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो हेलो लिखा हुआ था वही हेलो लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों वो जो डेटा था वो हमारा यहाँ पे शो नहीं हो रहा था। अब मैं यहाँ से कुछ भी लिखता हूँ सोनू कुमार, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिख भी सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर सेट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों वहाँ जो वेरिएबल कॉल हो रहा था उसको ही मैंने हटा दिया। अब करना क्या है, ये जो सबमिट बटन है इस पर मैं क्लिक करूँ तब यहाँ पे आके सेट हो जा। तो ये आप लोग जिन जिन लोगों को समझ में आ गया वो कमेंट करके बताइए कि हमको समझ में आ गया है। अब बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे सबमिट बटन पे चलेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे, ऑन यहाँ पे एक इवेंट को कॉल करेंगे, ऑन सबमिट कर सकते हैं, ऑन सबमिट, यहाँ पे ऑन सबमिट है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम लोग इवेंट का नाम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल डेटा सबमिट नाम का एक फंक्शन हम लोगों को और बनाना होगा, यहाँ पे बना लेते हैं। इसके ऊपर जाके इस फंक्शन के नीचे बेसिकली इसके ऊपर नहीं, यहाँ पे बना लेते हैं फंक्शन ऑन फाइनल डेटा सबमिट, इस तरीके से। और दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल काम करना है, एक लाइन का कोड लिखना है। ये जो हमारा है सेट फुल सॉरी यहाँ पे ये जो हमारा फंक्शन है ये वाला सेट फाइनल डेटा, इसको दोस्तों हम लोगों को कॉल करना है सेट फाइनल डेटा। और इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोगों को जो डेटा पास करना वो होगा हमारा बेसिकली दोस्तों ये वाला नेम, क्योंकि दोस्तों नेम के अंदर ही ना हम लोगों को यहाँ से डेटा मिल रहा है। ये वाला आप लोग देखिए फाइनल डेटा जो नेम है उसी के अंदर सारे डेटा हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे पास कर देना है। इस तरीके से अगर आप लोग कर देते हैं तो ये बेसिकली दोस्तों आप लोगों का काम यहाँ पे हो जाता है। कंट्रोल से अगर मैं सेव कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पे सोनू कुमार है इसको मैं पहले से हटाता हूँ। पहले यहाँ पे सोनू लिखते हैं, सोनू कुमार यादव, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखिए कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं कुछ हुआ जी, इसको चेक करना पड़ेगा। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे एरर का पता चल गया। एरर ये था कि दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे गलत इवेंट को कॉल कर दिया। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को ऑन क्लिक इवेंट का इस्तेमाल करना होगा। कभी कभी दिमाग से वो निकल जाता है, क्या कर सकते हैं, कंट्रोल से सेव करते हैं। अब देखेंगे तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कंसोल पे चेक किया था कि ये बटन पे क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा, तब हमको पता चला। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है क्लिक किया। तो ये अब अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, ये जो हमारा सेट फाइनल डेटा है इसको दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे कॉल कर देना है सेट फाइनल डेटा को। और इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोगों को वो जो नेम था, नेम के अंदर जो भी डेटा है वो दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। कंट्रोल से सेव करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे रिएक्ट जेएस लिखा हुआ, इसको मैं हटाता हूँ पहले और यहाँ पे लिखता हूँ सोनू कुमार यादव, इस तरीके से। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हेलो सोनू कुमार यादव यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हमारा काम हो गया। मैं अब एक बार और आप लोगों को समझाता हूँ। पहले तो दोस्तों हम लोगों ने एरर डिस्ट्रक्शन हुक्स का इस्तेमाल किया, यूज स्टेट का इस्तेमाल करके। इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हेलो रिएक्ट जेएस को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया।
और वही वैल्यू यहाँ पर भी आ रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ पे नहीं आए तो इसको दोस्तों आप लोग यहाँ से हटा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग कुछ भी नहीं देंगे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। कंट्रोल सेव कर देते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखें कुछ भी नहीं आया। इस तरीके से हो गया। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू था वो दोस्तों हम लोगों ने वो इसके अंदर जो भी वैल्यू था दोस्तों उसको दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर दिया। यहाँ पे वैल्यू के अंदर सेट कर दिया। अब वैल्यू के अंदर जो भी यूजर ने एंटर किया वो आप लोगों को पता है, जो भी यूजर एंटर करेगा वो वैल्यू के अंदर आ जाता है। तो वैल्यू को फिर से दोस्तों हम लोगों ने जब ये बटन पे क्लिक हुआ तो उसके अंदर ये जो डेटा था सेट फाइनल डेटा, इसको दोस्तों हम लोगों ने दे दिया कि ये हमारा डेटा है, इसको दोस्तों तुम सेट कर दो। कहाँ पे सेट करो? जब ये हमारा फाइनल डेटा फाइनल जो वैल्यू है उसके अंदर बेसिकली दोस्तों यहाँ पे सेट कर दो। क्योंकि दोस्तों यूज स्टेट का इस्तेमाल किया, ये जो स्टेट माइनस हो रहा है इसको सेट कर दिया। इसके अंदर अब आ गया जो भी यूजर ने एंटर किया। अब ये जो यूजर ने फाइनल वैल्यू के अंदर जो भी टेस्ट लिखा वो अपना नाम लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, वो इसके अंदर आ गया। अब दोस्तों इसी को दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे H1 टैग के अंदर यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से घुमा फिरा के वही काम यहाँ पे हो रहा है, जो कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। एक दो चीज़ और आप लोग बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा अपने मन से, तब दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो अब ये हमारा जो परफेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो बेसिकली दोस्तों उसी तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। ये जो कंसोल वगैरह पे मैंने प्रिंट किया है इसको हटा दीजिए, अब इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से कंट्रोल से सेव कर देते तो बेसिकली दोस्तों ये हमारा काम हो जाता। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो को हम लोग देखने वाले हैं एक प्रॉपर लॉगिन फॉर्म को बना के आप लोग किस तरीके से यूजर्स को लॉगिन वगैरह करवा सकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।